नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू आबादी लगभग 80% के आसपास मानी जाती है, तो वहीं पर मुस्लिम आबादी आधिकारिक तौर पर 14 से लेकर के 15% है, जो कि अनआधिकारिक तौर पर लगभग 15 से लेकर के 20% के आसपास मानी जाती है। इस देश में मुस्लिमों की आवाज़ उठाने के लिए कई संस्था है और इन संस्थाओं को भारत की कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है, लेकिन इस देश के अंदर हिंदुओं की आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक ही संस्था है जिसका नाम RSS है, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक के ऊपर लगे हुए 58 साल पुराने बैन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, जिसे लेकर के भारत के अंदर विपक्षी दलों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। अभी तक RSS के ऊपर जो बैन लगा हुआ था उसके अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी ना ही तो RSS की शाखा में जा सकता था और ना ही RSS की सदस्यता ले सकता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस प्रतिबंध को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी RSS की शाखा में जा सकता है और साथ ही साथ उसका सदस्य बन सकता है। दोस्तों, RSS के ऊपर बैन लगाना पूरी तरह से राजनीतिक कारण था। वो इस बात को चाहते थे कि RSS कभी भी देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना न भर पाए। यही कारण है कि RSS के ऊपर सोच समझ करके बैन लगा दिया, जिससे भारत के अंदर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व घटता जाए और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों के अंदर राष्ट्र की भावना धीरे धीरे कम होती चली जाए। दोस्तों, RSS वही संस्था है जिसने इस देश के अंदर युद्ध से लेकर के आपातकाल और साथ ही साथ बाढ़, भूकंप और ना जाने कितनी विपरीत परिस्थितियों में देश का हमेशा साथ दिया है। RSS ने हमेशा इस देश के अंदर हिंदू हित और हिंदू रक्षा की आवाज उठाई है। दोस्तों, RSS से बैन हटने का सीधा मतलब ये होता है कि अब RSS सरकारी कर्मचारियों से सीधे संवाद कर सकेगी और सरकारी कर्मचारी भी RSS की शाखा में जा सकेंगे, जिससे उनके अंदर हिंदू और हिंदुत्व की भावना तो मजबूत होगी, साथ ही साथ वो लोग राष्ट्रभक्ति से भी सीधे तौर पर जुड़ सकेंगे। दोस्तों, विपक्षी लोग इसी कारण से परेशान हैं, क्योंकि RSS हमेशा से ही हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती आई है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को ये डर अब बहुत ज़्यादा सताने लगा है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी RSS की शाखा में जाता है और उसकी सदस्यता लेता है तो कहीं ना कहीं उस कर्मचारी के अंदर भी हिंदू भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, जिसके कारण से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि RSS के ऊपर लगा हुआ बैन तुरंत समाप्त कर दिया जाए, जिसे मोदी सरकार ने देर सही लेकिन पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों का RSS से बैन हटने को लेकर के क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।